हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं चाहती हूँ कि कोई जल्दी प्राइवेट में ना जाए। इसलिए कि देखो, प्राइवेट में अचानक कुछ पड़ता है तो जाना ही पड़ता है, वो तो मैं मानती हूँ, मगर ज़्यादातर ना जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं प्राइवेट में गई थी तो मुझे लूटा गया। 1.5-2 लाख रुपए मेरे लग गए। यहाँ पे मैं गई थी, यहाँ पे मेट्रो है हॉस्पिटल, वहाँ गई तो मेरे 1.5-2 लाख तो खाली चेकअप में ही गए। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना जाएं, और ज़्यादा जाएं तो एम्स में आ जाओ। ये पर्चा है तुम्हें उल्टा आ रहा, मैं वीडियो खींच के भेजूंगी। ये मेरा एम्स का है, यहाँ फरीदाबाद में बॉर्डर पे एम्स है। और देखो, इतनी सारी दवाइयाँ मुझे मिली। मैं अपना चेकअप कराने गई थी, वहाँ दिखाने गई तो ये देखो, मेरे बॉडी में पेन हो रहा था, मेरे जॉइंट में प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं गई। देखो, इतनी सारी दवाइयाँ मुझे दी है। और मैं ये देखो, ये सारी उल्टी आ रही। मैं इसका वो भेजूंगी, रिव्यू भेजूंगी, आप लोग देखना। तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सरकारी में ही जाएं, या दिल्ली एम्स में जाएं, या फिर यहाँ के एम्स में जाएं। मैं तो फरीदाबाद में रहती हूँ। सब फरीदाबाद वालों को, इर्द गिर्द वालों को मैं सब यही समझाना चाहती हूँ। चलो, दूर वाले हैं तो उनका भाई जब होगा तब आएंगे, मगर जिन यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहीं कराना चाहिए। इतना अच्छा फुल एसी, इतनी देखभाल, इतनी अच्छी तरह ट्रीटमेंट करते हैं कि क्या कहें। तो आप लोगों से हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं और अपना वो दिखाएं। क्योंकि ऐसा नहीं कि वहाँ भीड़ नहीं लगती, बहुत भीड़ होती है। हमारा उस दिन नंबर था 2019। दो वैसे 2-3 हज़ार आदमी रोज ही आते हैं, मगर मेरा 2019 था वहाँ पे। क्योंकि जो नए पर्ची वाले होते हैं 2000, 2500 या 3000 ऐसे आते हैं रोज की। तो इसीलिए मैं सबको कहती, मैं दिल्ली बॉर्डर के पास है, जो सराय के पास बॉर्डर के पास है, जो एम्स आयुर्वेदा, उसमें गई थी। और सबको मैं यही बताना चाहती हूँ, मेरा दिल्ली एम्स भी चल रहा है इलाज, मेरा लीवर का। मुझे तो मेट्रो वाले ने बोल दिया था कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट होगा। काना, दरवाजा बंद करो। ट्रांसप्लांट होगा, मगर मैं ट्रांसप्लांट न करवा के फिर मैं भागी उस वाले एम्स में गई। तो वहाँ पे उन्होंने छोटा ऑपरेशन मेरा किया, मेरा पानी निकल गया। मेरा पेट इतना निकला था, इतना ज़्यादा, इतना पेट निकल आया था कि मैं बैठने में बैठ नहीं पाती थी, मैं ऐसे बैठती थी। फिर उन्होंने पानी निकाला, फिर छोटा ऑपरेशन किया। वहीं से आयुष्मान कार्ड पास हो गया था, तो मेरे जो पैसे लगने थे वो नहीं लगे। मेरे 1.5 लाख रुपए लगते अपनी तरफ से कराती तो, मगर आयुष्मान से मेरा पास हो गया, तो वहाँ से मेरा हो गया। तो मैं उन मोदी और योगी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भाई, ऐसे कहते नहीं, जैसे योगी आया है हनुमान बन के और मोदी आए हैं राम बन के। ये दोनों रहेंगे तो इस भारतवर्ष का, कहते नहीं, मान सम्मान ही बढ़ेगा। और योगी जैसा होगा तो सच में, कहते नहीं, जैसे झांगुर बाबा का नहीं दिखा रहे हैं, मैं तो उनको झांगुर नहीं कहती हूँ, मैं तो झींगुर पहलवान कहती हूँ। उनका जैसे सर्वनाश कर दिया है ना 100 करोड़ की संपत्ति, ऐसे ही होगा। आप लोग बस मोदी और योगी का सपोर्ट करते रहो, आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे भी मोदी की बहुत सपोर्टर हूँ, दिल से मैं बहुत बड़ी उनकी वो हूँ। मैं आरएसएस से भी जुड़ी हूँ, मगर मैं छोटे बच्चे के कारण नहीं निकल पाती हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल्ली वाले एम्स में अपनी इलाज कराएं, या फिर एम्स में यहाँ वाले आयुर्वेदा वाले में जाए। प्राइवेट के चक्कर में ना पड़े। मैं स्कॉट में भी मुझे लूटा गया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि 1000 रुपये तो फीस है डॉक्टरों की। एक डॉक्टर से मिलोगी तो 1000 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। तो इसलिए क्यों ऐसा हम करें, जाके फ्री में हमारा देखभाल होती है। वहाँ डॉक्टर इतने प्यार से बोलते हैं कि क्या कहें। मैडम, आपकी दवाई लेके आना, दिखाना। मैं गई ना, तो मैंने कहा मैम, मेरी खून पतले की दवा हरदम चलती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, ये दवाई अभी ले जाओ, 10 दिन बाद आना तो अपनी पुरानी वाली दवाई खून पतले वाली ले आना, और जो दवाई खाती हो वहाँ एम्स की, दिल्ली एम्स की, वो मुझे दिखाना, तो मैं उसी हिसाब से तुम्हारी दवाई तुम्हारी चलाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। इतना अच्छा लग रहा कि मुझे कब 10 दिन हो फिर मैं जाऊं। वैसे तो मुझे जाना ही था, मगर 10 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, मैं नहीं जा पाई बारिश की वजह से। तो मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं, अपना इलाज कराएं। फ्री में इलाज होगा, कोई पैसा नहीं। हाँ, मगर लाइन में जरूर लगने की है, 1 घंटा आधा घंटे की ज़रूरत पड़ती है।
वैसे मैं गई थी तो मुझे तो उसकी मिल गई थी, क्या नाम, स्टाफ की पर्ची मिल गई। आखिरी में पहुंची थी तो कोई था नहीं, तो मेरा स्टाफ नहीं मिले, तो मेरा तो जल्दी देखभाल हो गई। मगर यही है कि सब पूछ रहे थे तुम स्टाफ क्यों, मैंने कहा नहीं, मेरा कोई स्टाफ से लेना देना ही नहीं है, मगर फिर भी मेरा काम हो गया। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जाओ। और मोदी योगी को सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो थे तो मैं आयुष्मान कार्ड से मैं बिल्कुल ठीक होके आ गई, नहीं तो मेरी बचने की उम्मीद नहीं थी। तो मेरे घर में हरदम सब लोग सोच रहे थे अब नहीं बचेगी, सब जगह सब यही कह रहे थे कि अब बचने वाली नहीं है। मगर हाँ, बस कहते नहीं मालिक की कृपा थी। और यहाँ भाई सच में ऐसे ही कहते नहीं नेता होंगे तभी अपने देश का उद्धार होने वाला है, नहीं तो होगा नहीं। और राहुल जैसे आ गए ना तो सच में इस बंटाधार होने वाला है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग स्वस्थ हो रहो, मस्त रहो, सुरक्षित रहो। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कभी भी हो मोदी योगी को नहीं छोड़ना, अगर सनातनी हो तो। वैसे सनातनी क्या, मौनन भी बहुत प्यार करते हैं बहुत लोग, मगर वही है कि बस बहकावे में चले जाते हैं कुछ लोग। तो इसलिए आप लोग स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, मस्त रहो। जय श्री राम, जय श्री राम।